ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो, ये अशरफ साहब बात कर रहे हैं क्या? जी अशरफ साहब बात कर रहे हैं? हाँ, करती हूँ। जी, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात से। सर सब खैरियत है हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी फ़ोन किया था, विजय बता रहा था, तो मैंने सोचा बाद में लगा हाँ, मेरी दूँगा। अम्मी से बात हो रही थी। अच्छा, कुछ वक्त है हजरत? बस ज़्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट। हाँ बिल्कुल, बात कर बोलिए। मुझे वो किताब तक़वतुल ईमान के ताल्लुक से कुछ बात करनी थी। जी किताब तक़वतुल ईमान किताब है ना? जी जी, तक़वतुल ईमान, हाँ है। जी जी, उसी के ताल्लुक से कुछ बात करनी थी। सही। अच्छा, हवाला मैं भेज देता हूँ पहले आपको, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हालांकि आपने पढ़ी होगी किताब। नहीं, एक काम कीजिए, आप समझाइए ना, मैं समझ लूँगा इंशाल्लाह। थोड़ा मोड़ा समझदार हूँ मैं। आप समझाइए ना, मैं समझ लूँगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं आपको भेज रहा हूँ। ये देखिए, मैंने आपको हवाला भेज दिया हुआ है। एक मिनट। देखिए व्हाट्सएप पे चेक करिए। देखिए मैंने भेजा आपको। ये सफ़ा नंबर 46 है। अरे सॉरी, सफ़ा नंबर 64 है। हेलो, इबारत पढ़ूँ? हाँ अशरफ साहब, इबारत पढ़ूँ? जी जी, वो इबारत ये सफ़ा नंबर 64 पढ़ के इस हदीस से मालूम हुआ कि आखिरी ज़माने में कदीम शिर्क फैल जाएगा, तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में फरमाया कि इनके मुवाफिक हुआ। जो हदीस शरीफ बयान कर रहे हैं। जी जी तो ये एक हदीस शरीफ है। ये मुस्लिम शरीफ में भी है, 2 जगह पर मुस्लिम और बुखारी शरीफ में, और ये मिशकात शरीफ में भी है। ये 3-4 जगह पर हदीस ये मौजूद है। तो ये तक़वतुल ईमान के जो मुसन्निफ है, जो जिनका नाम इस्माइल देहली है, वो कहते हैं कि इस हदीस से मालूम हुआ कि आखिरी कदीम ज़माने में भी शिर्क राइज होगा, तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफिक हुआ। जैसे मुसलमान लोग अपने वली, इमाम, शहीद के साथ मामला शिर्क करते हैं। तो ये हदीस जो मैंने जब पढ़ी थी, तो ये हदीस तो कुर्बे क़यामत के ताल्लुक से, और वो कह रहे हैं कि इनके मुवाफिक हो चुका, ये हवा चल चुकी। क्योंकि जब मैंने बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ पढ़ी मैंने, तो उसमें यह है कि आखिरी ज़माने कुर्बे क़यामत के ताल्लुक से हदीस शरीफ है। और वो इस्माइल देहली साहब कह रहे हैं कि हवा चल चुकी। अच्छा अच्छा। तो फिर ये तो हदीस पे झूठ बांधना हो गया, क्योंकि ये जो मैंने तमाम जो किताबों में हदीस शरीफ मैंने पढ़ी, तो उसमें यह है कि आखिरी ज़माने के। अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं कि हवा चल चुकी। मौलाना शाकिब साहब बोल रहे हैं? आप मौलाना शाकिब साहब बोल रहे हैं? नहीं, मौलाना नहीं हूँ मैं, तालिबे इल्म हूँ। अच्छा, तालिबे इल्म है। देखिए वो मैंने वो मुस्लिम शरीफ की आपको हदीस शरीफ भेज दी है आपको। अच्छा अच्छा, कौन सी जमात में पढ़ते हैं? मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, अभी जॉब कर रहा हूँ। पढ़ता था मैं पहले। कौन सा जॉब कर रहे हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी, प्राइवेट जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में कौन सा काम है आपका? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब में आपका काम क्या है, ये पूछना? सिलाई मशीन। सिलाई मशीन काम करते। कितना दिन हो गया आपको ये किताबें छोड़े हुए? हो गया मुझे। कितना दिन पहले आप इन किताबों को पढ़े थे? आपकी फरागत हो चुकी है ना? नहीं, मुझे फरागत नहीं है। किताबें तो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मेरे पास बहुत किताबें रखी हुई हैं, ये एक दिन की बात नहीं है। तो फिर सिलाई कब करते हैं? हाँ, किताबें मेरे पास बहुत सारी। मैं किताबें पढ़ते हैं यार, हमेशा किताबें पढ़ते हैं, तो फिर सिलाई कब करते हैं? करता हूँ ना, वो दिन में करता हूँ, टाइम निकाल के किताबें पढ़ता हूँ। टाइम तो निकालना पड़ता है ना। बहरहाल वो मसला नहीं है, दिन के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है। अब ये जो मैंने भेजी थी आपको। असल में ना, ये मामला ये हो गया हुआ आजकल ना, मतलब हर कोई उंगली उठा देता है किसी पे भी। तो ये तक़वतुल ईमान के ताल्लुक से तो बहुत सारी बातें हैं। उंगली उठा देता है। जी, फरमाइए। मैं बहुत अदब से और इज्जत के दायरे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं भी वैसे बात करूँगा। और मैं आपसे ना अदब और इज्जत के दायरे से कतई बाहर नहीं निकलने की कोशिश करूँगा, और निकलूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है? मैं भी वही कोशिश करूँगा। हाँ, और नहीं निकलना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सही है। हाँ इंशाल्लाह। तो असल में शाकिब भाई, मामला ऐसा है ना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक आलिम हूँ, अल्लाह का शुक्र है,
आलिमों फरागत से जुड़ा हूँ, फरागत हुई और मैं इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब पढ़ने पढ़ाने हैं, ये हमारा काम है। तो मिसाल के तौर पर हमको अल्लाह ने मतलब 2 पैसे का इल्म दिया है और हम 10 पैसे जिसको इल्म दिया है उसकी उंगली उठाने के लिए तकरीबन हमको ना मतलब सही लयाली का मामला जो होता है, मन तलबल उला सही लयाली, जिसको बुलंदी चाहिए उसको रातों को मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई सही होता है और ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत होता है, समझ रहे मौलाना? ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ। हाँ, तो आप अगर वो जो मतलब इस्माइल साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह है, इनके बारे में अगर आपका ये ख्याल है कि वो गलत है तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो सही होंगे, ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। इंसान अपनी नजरियात से एक दूसरे को ना देखता है। अरबी का एक बहुत मशहूर मक़ूला है, नमल मर्उ यक़ीस वाला नफ्सी, इंसान ना दूसरे इंसान को अपने जैसे समझता है, समझ रहे हैं? तो बहुत हद तक मुमकिन है कि वो जो है वो इस इबारत में गलती कर दी हो, चूँकि कायदा है इंसान मुरक्कबुम मिनल ख़ता'i वल निस्यान, तो इंसानी से गलती होती है और इंसानी से भूल चूक होती है। लेकिन हमको एतराज़ करने से पहले खुद का जायजा लेना चाहिए कि क्या हम उस पलड़े के आदमी हैं या नहीं है, कि हमारा उन पर एतराज़ करना मुनासिब है या नहीं। जैसे मैं एक छोटा मोटा आदमी हूँ, ठीक है, और मैं हजरत वो मतलब आपके जो बड़े अकाबिरीन हैं, जैसे आला हजरत साहब हैं या मतलब अहमद यार खान साहब नईमी है या रियासत साहब हैं, तो ये जो बड़े बड़े अकाबिरीन में से हैं आपके, इन पर हमारी क्या जरूरत होगी कि हम अंगुश्त नुमाई करें? हाँ, अगर हमको उनकी कोई इबारत नहीं समझ में आती है तो फौरन गलती नहीं कर देना चाहिए, मतलब फौरन उनको गलत नहीं समझ लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि अगर तुम तक कोई बात पहुँचे तो फौरी तौर पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फtusबिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। कुरान की इबारत है, आयत है कुरान में। हाँ, कि मतलब तुम तक कोई खबर पहुँचे ना तो तुम बहुत अच्छे अंदाज में उसकी तहकीक कर लो, समझ रहे? ठीक है। हाँ, तो आप ना मतलब मेरे ख्याल से कर लीजिए, उसके बाद मतलब आवाज़ आपके बहुत स्लो आ रही है हज़रत, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। बोल रहा हूँ पहले अब अगर आपको उनकी जो इबारत है या उनकी जो ये बात है वो गलत लग रही है, ठीक है, तो आप ना पहले अपने मतलब बहुत हद तक मुनासिब रहेगा कि पहले आप अपने बड़ों से वो इबारत समझ लीजिए, उनके कहने का मतलब समझ लीजिए और इस ताल्लुक से किताबों का मुताला कर लीजिए, फिर इंग्लिश की नुमाई कीजिएगा तो थोड़ा मजा आएगा। कर ली हज़रत, अब 2-3 मिनट मुझे बोलने दें तो आप मेरी बात आपको समझ में आएगी। हेलो जी, मैं सुन रहा, बोलिए। हाँ जी, जो तक़वियतुल ईमान के ताल्लुक से आपने कहा गलत फहमी हुई है, गलत फहमी नहीं, ये बिल्कुल सही हदीस में मैंने उसके अपोजिट में मैंने पेश कर दिया है। बुखारी शरीफ इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 403 हिजरी और मुस्लिम शरीफ में 7299 नंबर और 7381 नंबर हदीस है ना, ये 2 जगह पर मुस्लिम शरीफ में हदीस है। और रही बात तक़वियतुल ईमान की, मेरी बात हो जाने दीजिए तो समझ में आएगा। रही बात आपने कहा ये गलती होगी, पूरी किताब में बता रहा हूँ, पूरी किताब में खलत मलत किए हुए हैं। रही बात मैं कहूँ तो बात मामला अलग हो जाएगा। अगर मैं कहूँ, ये खुद उन्होंने ही माना हुआ है इस बात को कि मुझसे इस किताब में तरमीम हुई है और तशद्दुद हो गया है, ये मैं नहीं कहता। अगर मैं कहूँ तो फिर आप कहेंगे कि आप तहकीक करके, ये खुद उन्होंने एतराफ़ किया हुआ है। जिस किताब का नाम है हिकायत औलिया यानी अरवाह सलासा, अशरफ अली थानवी साहब ने इस बात को नकल किया है। इस्माइल देहलवी साहब ने खुद कहा है, सफ़ा नंबर 67 पर, हिकायत नंबर 59 पर। मैं इबारत पूरी मुकम्मल आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है, इस किताब में तशद्दुद हुआ है और इस किताब में लड़ाई झगड़े होंगे। मैं इबारत आपको पढ़ के सुना देता हूँ और मैंने आपको हवाला भेज भी दिया हो, ठीक है? नहीं ना, वो तमाम हवाला जात अलग है, मेरी बात नहीं। हजरत सुन तो ले कम से कम। आपने कहा कोई बात आपके पास बोली तो कि तहकीक कर लो, तो मैंने भी तो तहकीक की है और उसके बाद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर आप सुनने के लिए तैयार नहीं, सही बात नहीं ना है? आप क्या तहकीक किए हैं? मतलब हदीसों के ताल्लुक से आप थोड़ा सा मामले किया, हदीसों के ताल्लुक से बड़े हवाले जात दे रहे थे, क्या ताल्लुक? हाँ है ना, हदीसों के ताल्लुक से तो मैंने आपको दे दिया, वो भी आपको पर्सनल में मैंने दे दिया है। अब रही बात आप किताब आप कह रहे हैं कि आपको, हाँ अब रही बात आप कह रहे हैं कि भाई कहीं गलती होगी, नहीं पूरी किताब ही ऐसी है। मैं पूरी इबारत किताब में जगह पढ़ के सुना सकता हूँ, एक जगह बोला मौलाना, आप बुहतान और झूठ नहीं लगाइए हमारे ऊपर, ठीक है? आपने कहा गलती हो गई होगी,
आपको समझने में या नहीं, फिर उनको मैं ये लिखने में बोल रहा गलती हूँ होगी, कि पूरी किताब ही आपकी ऐसी है। नजर में अगर वो गलत होंगे तो मुमकिन है होंगे आपकी नजर में, ये नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। उन्होंने ही खुद एतराफ़ किया, वो खुद मान रहे किताब में गलती है। वो मान रहे हैं, वो आपके कहने पर ना मान रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे कहने पर नहीं, मेरे कहने पर नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ खुद किया है। हिकायत औलिया अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने खुद इस बात को नकल किया है, उन्होंने खुद एतराफ़ किया है। अगर आप कहें तो मैं पूरी मुकम्मल इबारत पढ़ के सुना दूँ। अच्छा, वो चलिए नकल कर लिया। तो हमसे आप क्या चाह रहे हैं ये पूछ रहा हूँ। वही किताब के लोग ये किताब में खुद इस्माइल देलवी साहब खुद कहते हैं कि मुझसे इसमें तशद्दुद हो गया है, और बाद जो शिर्क खफी था उसको शिर्क जली लिख दिया गया है। ठीक है, अगर आपकी राय हो तो इसको चाक कर दिया जाए, वरना ऐसे ही छाप दिया जाए। तो खुद कहते हैं कि नहीं, इसको ऐसे ही छाप दिया जाए, तरमीम की जरूरत नहीं, इसको ऐसे ही छाप दिया जाए। ठीक है, लेकिन जब मैंने फतावे रशीदिया पढ़ी थी तो फतावे रशीदिया में कहते हैं, रशीद अहमद गंगोही कहते हैं कि किताब तक़वियतुल ईमान निहायत उम्दा किताब है, इसका रखना, पढ़ना, अमल करना ऐन इस्लाम है। अच्छा, तो ये तो फिर गलत बात कर रहे जो मुसन्निफ खुद मान रहे इस बात को कि इसमें तशद्दुद हो गया है, शिर्क खफी को शिर्क जली लिख दिया गया है, और दूसरे जो इस्माइल देली वो कहते हैं कि इसका रशीद अहमद गंगोही वो कहते हैं कि इसका रखना, पढ़ना, अमल करना ऐन इस्लाम है। अच्छा सुनिए ना मौलाना, तो मैं आपके तमाम एतराज़ात को, तमाम दिल के भड़ास वगैरह को समझ गया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इसमें? इसी में कि मतलब आप इसको वजाहत करें, जो किताबों में गलत है तो उसको तो फिर उसको सही करना पड़ेगा ना। अच्छा, मतलब ये खुलासा बोल दीजिए ना कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ इस मामले। इसी ताल्लुक से कि मुझे बताएं कि उन्होंने झूठ बोला ना, सारी उम्मत को शिर्क मुशरिक करार दिया ना। वो कह रहे कि हवा चल चुकी है, हालांकि हवा कुर्ब क़यामत के ताल्लुक से, वो कह रहे हवा चल चुकी है, जो कि हालांकि कुर्ब क़यामत के ताल्लुक से। आपके हिसाब से उन्होंने जो मतलब समझा हदीस का वो गलत समझा है ना? जी जी, गलत समझाई ने, गलत बयान किया है, बोल रहे हैं और किताब में लिख दिया, और दूसरे कह रहे हैं कि किताब का रखना, पढ़ना है इस्लाम में। अब उन्होंने भी किताब पढ़ी है और वो जान रहे हैं कि ये कुर्ब क़यामत के ताल्लुक से हदीस शरीफ है, लेकिन फिर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। समझ गया, मतलब जो भी है वो आपके हिसाब से उन्होंने हदीस का मतलब गलत समझा और गलत आवाम को बयान किया। हाँ, एक जगह नहीं, कम से कम किताब तक़वियतुल ईमान में 20 जगह पर ऐसे उन्होंने तशद्दुद किया है, 20 जगह पर। मतलब 1000 सारी गलतियाँ किए हैं आपकी नज़र के मुताबिक, है ना? हजरत, गलती की बात अलग होती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला है, गलती अलग होती है, जानबूझ कर झूठ बोलना अलग होता है। मुताबिक आप सल्लम पे उन्होंने भुगतान लगाया। मैं कहा मेरी नज़र क्या है, मैं तो कोई आलिम नहीं हूँ। मैं वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मुझ पर जानबूझ कर झूठ बांधा, तहकीक उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। वो तो जानबूझ कर झूठ बांध रहे हैं, एक जगह नहीं, तक़वियतुल ईमान 20 जगह पर है। अच्छा, हाँ फिर इसको तो झूठ बोलने को तो गलती नहीं कहा जा सकता ना। ये पूछो वही बात की मतलब आप इसको देखें, जरा सा पढ़ें और किताब को तो कम से कम गौर करें कि झूठ बोला जा रहा है, और दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि किसका रखना, पढ़ना है इस्लाम में, यानी असल इस्लाम यही है, यानी असल। अच्छा, तो मतलब मैं आपके कहने के मुताबिक उस किताब को रखूं, पढ़ूं और ये मैं कहा कह रहा हूँ, ये तो रशीद अहमद गंगोही साहब फरमा रहे, पता है रशीद, मैं कहा कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ किताब तो कुछ इबारत है। ठीक, मैं क्या करूं, मैं जो आप कॉल करके क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना यही चाह रहा हूँ कि उलमाए देवन क्यों इस किताब का झूठा दिफा करते हैं, बताएं। एक किताब में तो पूरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से झूठ मंसूब करके एक जगह नहीं 20 जगह पे झूठ मंसूब किया गया है, और फिर उलमाए देवन कहते हैं कि इस किताब को रखना, पढ़ना है इस्लाम में, दिफा भी करते हैं। तो ये ऐसी क्या इसमें मजबूरी है किताब का दिफा करने की? सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, उलमाए देवन को छोड़िए, मेरे लिए आपका क्या हुक्म है ये पूछ रहा हूँ। हुक्म मैंने नहीं सुना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो किताब ने खुद कहा कि आप आलिम हैं, ठीक है ना, तो मैंने आपको इबारत इसलिए भेजी थी कि आप इसमें गौर करें, समझे, क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि समझाइए, तो मैंने इबारत भेज कर दी। आप यह बताइए क्या ये कुफरिया बात नहीं है, झूठ बोलना? हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, ये बोलिए। कुछ नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप जो बोलिए, अगर हमारे कहने करने के मुताबिक होगा तो मैं कोशिश करूँगा। मैंने भेज दिया, उसको समझे और उसके बाद अपने आवाम में तो बयान करे कम से कम कि इस्माइल ले लेता वो झूठ बोल के गए हैं, लिहाजा उनका साथ छोड़ दो। इतना तो मैं आपके कहने के मुताबिक कि मैं ये लोगों को बयान करूँ कि जैसे कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के खिलाफ, जैसे आला हज़रत के रहमतुल्लाह ताला के खिलाफ झूठ मंसूब करके लोगों ने बड़ी किताबें लिखी हैं, तो जो सच्चाई है उसको तो बयान करें।
बड़े झूठ बांधने आला अल्लाह ताला की तरफ से। मैं किताबें पेश कर सकता हूँ, ऐसे थे झूठ बांधा हुआ है जो कि सारी साफ किताब इबारत में कुछ और है, उन्होंने अपनी किताब में लिख कुछ और दिया हुआ है। इतना झूठ बांधा हुआ है। काम कीजिए ना, अगर आपके पास वक्त हो तो थोड़ा मुलाकात हो जाए हमारी। कहाँ पे है? मैं मुंबई में। तो मुंबई में है, मैं तो इधर गुजरात सूरत में हूँ। मुनासिब नहीं होगा अगर आपका आना गुजरात में हो। फोन पे जो इबारत कीजिएगा ना तो मतलब वो तो करने का उतना वक्त नहीं है। चलो तो या तो छोटी इबारतें होंगी या बहुत सारी पूरी किताब होगी। जो छोटी इबारतें होगी तो मतलब बात पूरी तौर पर समझ नहीं आएगी। नहीं तो मैं आपको किताबें होंगी तो उतना वक्त नहीं है। मैं तदरीस तालीम और तदरीस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। एक काम करते हैं ना, हम लोग थोड़ा सा मौका मिला के हम भी छुट्टी ले लेते 1 हफ्ते की और आप भी 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेते, मुलाकात। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल मुलाकात करते, इसमें कोई मसला नहीं। फोन पे नहीं मजा आ रहा है चलने में ना। मैं कह रहा हूँ कि कोई मसला नहीं, मिल लेंगे, कोई मौका दिक्कत नहीं है। हाँ, इसलिए मैं बोला हूँ कि मतलब फोन पे मैं आपसे बहस ही नहीं करना चाह रहा हूँ, बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये बोल रहा था कि मुझे मेरे लिए क्या होता मैं वो बता दीजिए बस। मैंने बता तो दिया कि जो आपके जितने अकाबरीन ने सारे तो अपने अपने दौर में कुफरियात वक्त चले गए। आप लोग जो चले ठीक है, आप वो दिफा नहीं करते, लेकिन आपके तमाम लोग तो दिफा करते हैं, वो भी झूठा दिफा करते हैं। उल्टा आला हज़रत अल्लाह ताला की तरफ झूठ मंसूब करके कहते हैं ये उन्होंने झूठा फतवा लगा दिया उस्ताद और मैंने फला ये कर दिया। जब उन्होंने झूठा फतवा लगाया है और बहुत सारी गलत काम मतलब उन्होंने भुगतान तक लगाया है आपकी नजरों और आपकी समझ के मुताबिक, ठीक है। मैंने किताबें पढ़ी है, बहुत आला जरिया है, क्या उनके सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये है। हाँ, ये यूट्यूब पर ही अपलोड होगा, सारे हवाले के साथ स्क्रीनशॉट लगा के यूट्यूब पर ही अपलोड होगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। अब मैं तो आपको एक बात बोल रहा हूँ कि मैं मुंबई में रहता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मुलाकात कीजिए फोन पे। कोई मसला नहीं है, मैं आप मिलेंगे तो मैं तो आपको इतनी किताबें दिखा दूंगा कि आपको वक्त ही नहीं मिल पाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। किताबें देख के क्या करेंगे हम? किताबें देख के क्या करेंगे? हजरत तो किताबें आपको रिश्ता करना थोड़ी है कि मिलेंगे तो रिश्ता करेंगे, किताबें तो दिखाएंगे ना मिलेंगे तो। किताब दिखा के आप क्यों, आपको समझाने नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है, मैंने समझाया तो बिल्कुल बता समझाया कि एक तरफ हदीस शरीफ है जो कई किताबों में मौजूद है जो कुर्बे क़यामत के ताल्लुक से, दूसरी तरफ वो इस्माइल जलील साहब कह रहे हैं कि हवा चल चुकी। सारी बातें समझ गया, सारी तकरीर समझ गई, सब समझ गया, उन पे बहस नहीं करना। अब कैसे समझाऊं हजरत? मैं कह रहा हूँ कैसे समझाऊं? मैं तो खुद साफ साफ कह रहा हूँ कि ये हदीस शरीफ जो है कुर्बे क़यामत के ताल्लुक से है। अगर आप मेरे लिए कोई हुक्म है तो दे दीजिए, मैं जाऊँ मगरिब पढ़ने और मुलाकात कीजिए। बिल्कुल, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी इधर भी अजान शुरू हो गई, मैं भी जा रहा हूँ, देख लीजिए गौर गली में मतलब कभी मुलाकात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको वक्त मिले आप फोन करिएगा, मैं भी इंशाल्लाह वक्त निकालूंगा, ठीक है। मुलाकात कीजिए फोन पे नहीं। ठीक ठीक।